Hello बच्चों, let's read the question. Stem modification seen in Aponcia and Euphorbia is. Stem modification होता है यूफोरबिया और अपोइंशिया में. 4 ऑप्शंस हैं. A is phyloclades, B is thorns, C is tendril, D is runner. बोला गया किस टाइप का स्टेम मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है अपोइंशिया और यूफोरबिया में. क्वेश्चन का देखते हैं कि कंसेप्ट. की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का स्टेम मॉडिफिकेशन. स्टेम मॉडिफिकेशन. तो जो स्टेम होती है, अगर हम स्टेम का बेसिक चीज देखें तो स्टेम में नोड प्रेजेंट होती हैं जहां से लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड ऑरिजिनेट होती है. लेकिन स्टेम कुछ स्पेशल पर्पस के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती है. स्पेशल पर्पस के लिए स्टेम खुद को पर्पसेस के लिए मॉडिफाई कर ली. स्पेशल पर्पस लाइक फोटोसिंथेसिस भी करती है. इस पर्पस से स्टेम खुद को मॉडिफाई कर लेती है. और स्टेम खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए मॉडिफाई कर लेती है. और प्लांट को क्लाइंब करने, प्लांट मतलब प्रॉपर तरीके से क्लाइंब कर पाए. जो वीक प्लांट होते हैं स्टेम खुद को उस प्लांट में मॉडिफाई कर लेती है. तो मतलब प्लांट के हिसाब से स्टेम खुद को मॉडिफाई कर लेती है. तो यहाँ पे हमें 4 बातें बताई गई हैं और बताना है कि कौन सा मॉडिफिकेशन अपोइंशिया और यूफोरबिया में प्रेजेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपोइंशिया और यूफोरबिया है ये दोनों के दोनों जीरोफाइट हैं. ये दोनों के दोनों ज़ेरोफाइट हैं. दैट मीन्स ये जो प्लांट्स हैं ये ड्राई एरिया के प्लांट्स हैं. अब यहां पे ऑप्शन नंबर ए दे के रखा है फाइलोक्लेट्स. फाइलोक्लेट्स समझते हैं क्या होता है. फाइलोक्लेट्स. फाइलोक्लेट्स ये एक स्पेशल मॉडिफाइड फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है. दिस इज फोटोसिंथेटिक स्टेम. यहां पे मतलब क्या हो रहा है, स्टेम ने खुद को मॉडिफाई कर लिया है. किस पर्पस से? फोटोसिंथेसिस करने के पर्पस से. अब ऐसा क्यों करती है स्टेम? रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन अगर प्लांट में होता है तो मोस्टली प्लांट अपने आप को एडेप्ट करने के लिए कोई भी प्लांट उसने खुद को मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन इसलिए हो रहा है जिससे यहाँ पे जो प्लांट है उसमें ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके. प्लांट रिड्यूस कर सके ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर. और ये अपनी लीफ साइज को रिड्यूस कर लेते हैं. जल्दी से इसमें लीफ फॉल हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाता है स्केली लीव्स का, स्पाइन का, थॉर्न्स का, क्यूटिकल का. अब ये सारा का सारा जो मॉडिफिकेशन है वो क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाती है और कैरी करती है फोटोसिंथेसिस. ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है जिससे यहाँ पे क्या हो सके, वाटर सेव हो सके, वाटर की लॉस ऑफ वाटर को बचा सके. तो ये किस एरिया में होगा? ड्राई एरिया में होगा. मतलब ये होगा जीरोफाइट्स. तो राइट आंसर होगा हमारा ए, दैट इज फाइलोक्लेट्स. फाइलोक्लेट का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम. नेक्स्ट दिया है बी में थॉर्न्स. थॉर्न्स क्या होते हैं? अगर हम बी को देखें और ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है तो बी पे पहुंचते हैं. थॉर्न्स मतलब हिंदी में इनको बोलते हैं कांटे. ये हार्ड वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि कुछ प्लांट से प्रेजेंट होते हैं और इसका काम होता है डिफेंसिव. डिफेंस का काम होता है. डिफेंसिव मैकेनिज्म. ये प्लांट का डिफेंसिव मैकेनिज्म है. प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं प्रीडेटर से. और ये होता क्या है, ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स हैं. दे आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स. एक्सिलरी बर्ड्स ये प्रेजेंट होती हैं, ये थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं साइट्रस में. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट पे आते हैं टेंड्रिल दिया है. टेंड्रिल क्या होता है? टेंड्रिल भी ये भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का है. और ये मॉडिफिकेशन कैसे होता है? ग्रीन वायर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब जो लीफ है ना वो कॉइल्ड हो जाती हैं. तो कैसे यहाँ पे ग्रीन वायर बन जाते हैं? ग्रीन वायर.
इसका फंक्शन क्या होता है इनका, ये प्लांट की क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। स्टेम टेंडर्स प्रेजेंट किस में होती हैं, क्यूकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया। एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्यूकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये भी नहीं होगा इसका आंसर। आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, दैट इज रनर। रनर मतलब क्या होता है, तो जो रनर है, रनर को स्टोलोन भी बोलते हैं, इसको स्टोलोन भी बोलते हैं। और ये स्लेंडर स्टेम है जो कि ग्रो होती है हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अलोंग, जिसमें और स्पेशल पॉइंट पे रूट्स देती है, जिसको बोलते हैं नोड्स स्टोलोन में। तो यहाँ पे स्टोलोन भी, स्टोलोन या रनर एक ही बात है, ये भी आंसर नहीं है। The final answer of this question is A, that is phylloclade. Hope you understood it well. Best of luck.